अस्सलाम वालेकुम। तो फ्रेंड्स, आज आपको हम अपने अपार्टमेंट का टूर कराएंगे। हमारा अपार्टमेंट एक बेडरूम का अपार्टमेंट है और नहायत छोटा सा है, लेकिन उसको हम आपको बताएंगे कि हमने उसको कैसे डेकोरेट किया। जब हम जैसे ही अंदर आते हैं, हमारा गेस्ट की क्लॉजेट आती है। इस गेस्ट क्लॉजेट में हमने अपनी ही चीज़ें फ़िलहाल रखी हुई हैं और हमने उसके ऊपर टॉर्च रखी हुई है, क्योंकि ह्यूस्टन में अक्सर लाइट चली जाती है। तो और ये हमने एंट्रेंस पे शीशा लगाया हुआ है ताकि हम आते जाते अपने आप को देख सकें। तो मैं आपको दिखाऊंगी कि हमने इस कमरे में, हमारा लिविंग रूम है जिसको पाकिस्तान में हम ड्राइंग रूम में बोलते हैं। तो इसमें हमने सिर्फ एक सोफ़ा और एक लव सीट रखी है और इसको हमने ज़्यादा भरा नहीं है ताकि ये कमरा ज़्यादा क्राउडेड ना हो जाए। और एक टीवी कार्ड रखी है और उसके बाद टीवी है और साइड की जो टेबल्स हैं मैं आपको दिखाऊँ। ये मैंने खुद फ्लावर का अरेंजमेंट किया है, आपको कैसा लग रहा है। और ये जो टेबल है इस पर सिर्फ एक हमने टेबल लैंप रखा है और अपनी तस्वीर रखी है। और इसके अंदर जितनी ज़्यादातर डेकोरेशन की चीज़ें हैं वो हमने खुद बनाई हैं। तो ये मैंने पेंटिंग बनाई थी, ऑयल पेंटिंग है मेरी। ये मैंने 35 साल के बाद फिर से शुरू की पेंटिंग और मैंने देखा कि रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया। ये मैंने बनाई थी इस साल फरवरी 27 को। और ये कुर्सी दिखाई हुई है जिसमें जंग लगा हुआ है। कुर्सी बहुत पुरानी है और जंग लगे हुए बर्तन पड़े हुए हैं और पत्ते भी हैं जो वो सारे वो हो गए हुए हैं, ब्राउन हो चुके हैं। और इस अपार्टमेंट में जब हमने ये लिया था तो हमने इसको पहले हमने गौर से हमने देखा कि हमने इसमें किस टाइप के पर्दे लगाने हैं। अगर हम इसमें लंबे लंबे पर्दे लगाते, फुल पर्दे लगाते तो ये बहुत क्राउडेड हो जाता और इसमें रोशनी भी नहीं आती। तो इसलिए हमने तय किया कि हम इसमें सिर्फ वैलेंस लगा देंगे ताकि वैलेंस से खूबसूरती भी लगती है, पर्दे भी नज़र आते हैं और घर में रोशनी भी रहती है। अब इसी तरह से ये दूसरी साइड टेबल है, इसमें हमने कुछ डेकोरेशन का सामान रखा हुआ है और इस दीवार पर हमने अपने हाथ से बनाई हुई पेंटिंग लगाई है। ये पेंटिंग मैंने बनाई थी, इसी अपार्टमेंट में आके बनाई थी और ये मैंने बनाई थी इसी साल बनाई थी, जनवरी 21 को बनाई थी। तो आप देखें कि इसका जो तकिया है, जो कुशन है इस कुर्सी का, बहुत खूबसूरत लगता है, सबको बहुत खूबसूरत लगता है। मगर ये कुर्सी भी जो है वो, क्योंकि इसमें बहुत पुराना स्टाइल दिखाया हुआ है तो कुर्सी भी थोड़ी बहुत टेढ़ी हो चुकी है। तो और ये हमारा डाइनिंग एरिया है। इधर भी हमने पर्दों के बारे में यही सोचा कि अगर हम ज़्यादा पर्दे लगाएंगे, पूरे फुल लगाएंगे कर्टन, तो फिर बहुत ज़्यादा क्राउड हो जाएगा। और हमने डाइनिंग एरिया में भी सिर्फ हमने एक डाइनिंग टेबल रखी है जिसको आप ब्रेकफास्ट टेबल भी यहाँ पर कहते हैं, लेकिन हमने इसको दोनों चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं क्योंकि हमारे पास सिर्फ इतना ही स्पेस है कि हमारे पास एक डाइनिंग एरिया है और एक लिविंग रूम एरिया है। और इस दीवारों पे भी हमने बहुत कम डेकोरेशन की हुई है ताकि दीवारें हल्की लगें। क्योंकि ये डाइनिंग एरिया है तो उससे रिलेटेड हमने घड़ी लगाई है चाय की केतली की, और चाय जो है इसमें दिखा रहे हैं कि गिर रही है और इस वक्त शाम के 7 बज रहे हैं। और यहाँ हमने टेबल पर हमने बहुत कम चीज़ें रखी हुई हैं और यहाँ पर हमने शीशा लगाया हुआ है इस दीवार पे। और ये जो सामने दीवार है इस पर हमने रॉड आयरन की जो डेकोरेशन होती है वो लगाई हुई है। कैंडल्स, स्कोन्स वगैरह हमने यहाँ लगाए हुए हैं। और ये भी जो डेकोरेशन है फ्लावर्स की, ये भी मैंने खुद की हुई है। और ये जो सेंटर पीस है
अच्छा, आपको कारपेट के बारे में बताते हैं, क्योंकि यहाँ पर वुड फ्लोर है। पहले हमने सोचा कि काफ़ी हम बड़ा कारपेट डालते हैं, मगर जब हमने बड़ा कारपेट डालने का सोचा तो बहुत क्राउड नज़र आना शुरू हो गया। तो इसके लिए हमने यही सोचा कि इतना छोटा कारपेट डालते हैं कि कमरा हमारा ज़रा खुला खुला लगे। तो आप देख सकते हैं कि हमारा कमरा जो है, लिविंग रूम जो है, वो काफ़ी खुला खुला लग रहा है, ज़्यादा क्राउडेड नहीं लग रहा, भरा हुआ नहीं है कि आप इसमें चल भी सकते हैं आराम से, और ये आप चीज़ें टकराती भी नहीं है यहाँ पर। ये भी पेंटिंग, इस दीवार पे जो पेंटिंग है बिल्कुल एंट्रेंस पे, ये भी मैंने बनाई है। ये मैंने बनाई थी 10 अक्टूबर को लास्ट ईयर। और एक ये पेंटिंग है जो कि मैंने बनाई थी 1 अक्टूबर को लास्ट ईयर। और हमने आयतल कुर्सी और अल्लाह ताला के नाम हमने सबसे ऊपर लगाए हैं। ये हमारा छोटा सा किचन है, किचन का एरिया है। ये फ्लावर का अरेंजमेंट भी मैंने किया है, कोने पर रखा है हमने। और ये जो है, ये इसको कहते हैं मनी प्लांट, मगर ये बहुत छोटे नस्ल की मनी प्लांट है, बेबी मनी प्लांट है। और जब हम खाना पकाते हैं तो हम एक कैंडल ऑन कर देते हैं ताकि घर में स्मेल आए और खाने की स्मेल कम आए। और ये हमने किचन के बाहर की तरफ है ये, और ये मैंने खुद बनाया था। इसको मैंने 4 लिए, मैंने इनको पेंट किया, और इसको भी मैंने एक बॉक्स लिया, उसको मैंने पेंट किया, और इसके अंदर मैंने एक स्पंज डालकर ये ट्यूलिप के फ्लावर्स जो हैं बाज़ार से ख़रीद के मैंने इसमें लगाया। तो ये एक डेकोरेशन पीस बन गया। हमारा ये किचन का इलाका है। हम आपको अपना बेडरूम दिखाते हैं। ये बेडरूम का एंट्रेंस है, और ये साइड पे हमने फ्लावर्स की डेकोरेशन की हुई है। और यहाँ हमारा वैक्यूम, जिसको हम झाड़ू भी बोलते हैं और अमेरिकन मासी भी बोलते हैं, यहाँ चार्ज हो रहा है। ये हमारी अंदर क्लोजेट भी है, जो कि इस वक्त बहुत मैसी हो रही है। ये हमारी जानमाज़ है, जहाँ पर बैठ के मेरे हस्बैंड नमाज़ पढ़ते हैं। और ड्रेसिंग टेबल है। यहाँ पे भी पर्दे कमरे में हमने बहुत हल्के लगाए हैं ताकि कमरा हमारा छोटा ना हो। और ये पेंटिंग भी मैंने खुद बनाई है। ये पेंटिंग मैंने इसमें सीक्वेंस लगा के बनाई थी। मैं आपको करीब से जाके दिखाता हूँ। इसके अंदर मैंने सीक्वेंस लगाए थे। और इस वाली पेंटिंग में मैंने ग्लिटर्स काफ़ी ज़्यादा लगाया है, मगर इसमें इस वक्त नज़र नहीं आ रहा। तो ये हमारा छोटा सा बेडरूम है, मगर इसमें हमने किंग साइज़ का बेड रखा हुआ है। और क्योंकि हमारा बस अब ये इस अपार्टमेंट में बहुत कम दिन है, तो उसमें से अब हम मूव हो जाएंगे, तो हम आपको अपना इस घर का, इस अपार्टमेंट का टूर्स करा रहे हैं। हमारा छोटा सा किचन है। इसके अंदर भी हमने ज़्यादा अप्लायंसेस नहीं रखे हुए, क्योंकि जगह बहुत कम है और बहुत ज़रूरत की चीज़ें रखी हुई हमने इसके अंदर। हमने खाना बना के रखा हुआ है, और ये क्योंकि हमारा मैचिंग ब्लैक माइक्रोवेव है, ब्लैक फ्रिज है, और यहाँ पर उन्होंने टाइल्स दी हुई हैं। तो हमने कोशिश की हुई कि छोटे से अपार्टमेंट के हिसाब से हमने छोटे छोटे इसमें स्पाइस रखे हुए हैं। और डिनर सेट हमने 1 या 2 से ज़्यादा नहीं रखा। हम आपको दिखाते हैं कि हमने
इससे ज़्यादा सामान नहीं रखा हुआ, क्योंकि हमारे पास जगह बहुत कम है। अगर हमारे यहाँ ज़्यादा मेहमान आ जाते हैं तो हम सारा पेपर प्रोडक्ट यूज़ करते हैं। और ये मेरे आटा गूंदने की मशीन है जिसमें मैं आटा गूंदती हूँ। और क्योंकि हमारे यहाँ फ्रेश रोटी पकती है। और ये भी हमारी कुछ कैबिनेट्स हैं जिसमें हमने बहुत मुनासिब सामान रखा है। ये हमारी कंप्यूटर टेबल है, इस पर भी हमने बहुत छोटा रग रखा हुआ है। और यहाँ हम कुरान शरीफ रखते हैं, ताकि कुरान शरीफ को हम हमेशा सामने रखते हैं ताकि हम सुबह इसकी तिलावत कर सकें सुबह की नमाज के बाद। और इसके अंदर हमने एक्स्ट्रा दुपट्टे और तस्बीहां रखी हुई हैं, और ये ऊपर रेहल भी रखी हुई है। और हमने इसको मेडिसिन का कैबिनेट भी बनाया हुआ है ताकि बच्चों से दूर रहे। और ये हमारा इस्लामिक कैलेंडर है जिसमें हम हर चीज़ लिखते रहते हैं।